अब जब आपको शहीद किया जाता है तो पहला खून का कतरा जब गिरता है तो हज़रत उस्मान कुरान की जो है वो तिलावत कर रहे होते हैं, पहला सिपारे की आखिर में फ़सा यकफ़ी का वहुवस्समीउल अलीम, वहाँ पर खून के कतरे गिरते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है जो सुनने वाला और जानने वाला है। फरमाया इमाम हुसैन की शान भी है, उमर बिन ख़त्ताब की शान भी है, सारे सहाबा की शान है। ओहद वाले हों, बदर वाले हों, हुनैन वाले हों, जितने गज़वात वाले हों, सभी की शानें हैं। फरमाया उस्मान वो है कि जिसकी गवाही कल क़यामत के दिन कोई ज़मीन का ज़र्रा नहीं देगा, कल क़यामत के दिन कोई आसमान का सितारा नहीं देगा, कल क़यामत के दिन कोई पत्थर नहीं देगा। फरमाया उस्मान वो होगा जिसकी गवाही, शहादत की गवाही कुरान देगा कि कुरान पर जो है वो खून के कतरात जो है वो गिरे हैं। वो कुरान अल्लाह की पाक बारगाह में गवाही देगा कि ऐ बारी तारा, तेरा ये उस्मान, तेरे ये महबूब का यार, तेरे ये महबूब का दामाद, जिसने खून रेजी को पसंद नहीं किया, जिसने तेरे महबूब मोहम्मद के शहर को अमन के ख़िलाफ़ नहीं उभारा, बल्कि मोहब्बत, प्यार और उल्फत के साथ ज़िंदगी को गुजार कर और इस शहादत के जाम को नोश कर तेरी पाक बारगाह में पेश हो गया है। फरमाया इसे उस्मान कहते हैं। और इससे दर्स हमें ये मिलता है कि ये हमारे अकाबरीन, ये हमारे बड़े, ये हमारे सहाबा जो हज़ूर अलैहिस्सलाम से वफ़ा करने वाले थे, उन्होंने माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, दौलत भी अल्लाह की राह में कुर्बान की है, जानों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, सिर्फ़ इसलिए कि दीन इस्लाम को बका मिल जाए। और हमने देखना है कि हम जो है वो क्या, अल्लाह अकबर की जब सदा बुलंद होती है तो हम बिस्तर को, अपने आराम को, अपने माल को, अपनी दौलत को पीछे छोड़कर हम भी अल्लाह की पाक बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, हाथों को उठाने के लिए, झोलियों को फैलाने के लिए, दामन को फैलाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं? अगर नहीं होते तो समझ लीजिए कि सहाबा ने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की मार्फत को हासिल किया है, अल्लाह के कुर्ब को हासिल किया है। हमने ये नहीं किया तो हमें फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह की पाक बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने किस मुँह से खड़ा होना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।